नमस्कार, मैं हूं सागर भोसले और आप सबका स्वागत है एज सुपर साइंटिफिक के पहले हिंदी एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना का वैक्सीन कभी नहीं बनेगा। एंड हम बात करेंगे आज की कौन से पोटेंशियल वैक्सीन जो डेवलप हो रहे हैं वो इंडिया आने वाले और हम सबको फ्यूचर में मिल सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक साइंटिफिक स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देख सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोरोना का वैक्सीन कैसे काम करेगा या फिर बेसिकली कोई भी वैक्सीन कैसे काम करता है। जब भी आपको किसी चीज का वैक्सीन दिया जाता है, उसी वायरस का या फिर बैक्टीरिया का एक कमजोर या फिर मरा हुआ हिस्सा आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और जब भी यह वैक्सीन आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जो भी वायरसेस या बैक्टीरिया जो कमजोर किए गए हैं वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। आपकी बॉडी जो है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करेगी एंड डिफेंस एक्शंस लेगी। एंड आपकी बॉडी जो है उसे न्यूट्रलाइज करने के बाद इसे याद रखती है कि कैसे उस वायरस को न्यूट्रलाइज किया गया या कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स लिए गए जिसकी वजह से वो वायरस न्यूट्रलाइज हुआ। एंड फ्यूचर में जब भी आपको एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तब आपकी बॉडी जो है उसे याद करती है कि कौन से वायरस के लिए कौन सी एंटीबॉडीज तैयार करनी है एंड एक्चुअल वायरस को उसी तरह न्यूट्रलाइज करती है जिस तरह वैक्सीन के वायरस को न्यूट्रलाइज किया गया था। बेसिकली हर एक वैक्सीन ऐसे ही काम करता है और कोरोना का वैक्सीन भी ऐसे ही काम करेगा। आपके बॉडी में कोरोना वायरस का एक वीक फॉर्म या फिर मरा हुआ फॉर्म आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। अब अलग अलग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती है, हर वैक्सीन अलग तरीके से बनता है और ये सब वैक्सीन टेक्नोलॉजीज हम एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि वो वीडियो मिस ना करें। अब बात करते हैं कि क्यों कोरोना वायरस को HIV, सार्स और मर्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सार्स, मर्स और HIV का वैक्सीन तो कभी नहीं बना, तो क्या गारंटी है कि कोरोना का वैक्सीन बनेगा। सार्स और मर्स का वैक्सीन इसलिए नहीं बना क्योंकि जब तक रिसर्चर्स काम शुरू करते वैक्सीन डेवलपमेंट में तब तक वो पैंडेमिक वहीं पे खत्म हो गया एंड गायब सा हो गया अचानक सा। तो रिसर्चर्स को टाइम नहीं मिला और गवर्नमेंट्स ने भी फंडिंग्स नहीं दी उन रिसर्चर्स को ताकि वो रिसर्च आगे बढ़ाए एंड वैक्सीन एक्चुअल में डेवलप करके रखे ताकि फ्यूचर में अगर वो पॉपअप करके आता भी है तो हम वैक्सीनेट करके सबको बचा सके। एक तो गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिली एंड दूसरा वो वहीं पे गायब हो गया, इस वजह से उसकी वैक्सीन नहीं बनी। अब बात करें क्यों HIV का वैक्सीन नहीं बना अब तक, और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है आपकी बॉडी जो है उसे रिकग्नाइज करने में फेल हो जाती है एंड उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती, यानी कि एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं करती या फिर डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीटली आपका ब्लाइंड होता है और इसी वजह से HIV का वैक्सीन नहीं बना। क्योंकि वैक्सीन का वर्किंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जब भी आपको एक वैक्सीन दिया जाता है उसी वायरस का एक वीक फॉर्म आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और अब हम मान लो हमने HIV का वैक्सीन बना भी लिया, बनाने का काम चालू है, अभी रिसर्चर्स काम कर रहे हैं उस पर, लेकिन फिर भी हमने बना लिया एंड आपको एक्चुअली इंजेक्ट किया जाए उस वैक्सीन से, तो आपकी बॉडी जो कंप्लीटली ब्लैंक ही रहेगी उसके सामने, वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगी उस वीक वायरस को भी एंड वो वायरस वैसे के वैसे ही रहेगा बॉडी में। उसके खिलाफ कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगी, आपकी बॉडी ट्रेन भी नहीं होगी उसके खिलाफ। एंड अगर मान लो हो भी गया तो एक्चुअल जब वायरस जो प्रॉपर वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो उसके खिलाफ तो कुछ कर ही नहीं पाएगी क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ब्लाइंड होती है। एंड HIV की एक खूबी ये है कि वो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को ही हैक करता है, तो इसी वजह से HIV का वैक्सीन अब तक नहीं बना एंड इसे डायरेक्टली कोरोना के साथ रिलेट करना बहुत गलत है क्योंकि कोरोना से इन्फेक्टेड लोग तो ठीक हो रहे हैं, उनकी बॉडी जो है एक्चुअल वायरस के खिलाफ अच्छे तरह से एंटीबॉडीज क्रिएट करके ठीक हो रहे हैं। अब बात करें क्यों कोरोना का वैक्सीन 101% रिकॉर्ड टाइम में बनेगा, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है जब भी आप कोरोना से इन्फेक्ट होते हैं आपकी बॉडी जो है उसे रिकग्नाइज करने में सक्सेसफुल रहती है एंड उसके खिलाफ एंटीबॉडीज एंड डिफेंस मैकेनिज्म बिल्डअप करने में सक्सेसफुल रहती है। एंड इनफैक्ट 80% जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें कोई भी केयर की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ठीक हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो सक्सेसफुली उसके खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ड कर रही है एंड उसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट करके उसे न्यूट्रलाइज करने में सक्सेसफुल रह रही है। अब जब 80% लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं इसका मतलब यही है ना कि ये वायरस जो है वो वीक है एंड आपकी बॉडी जो है अच्छे से इसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर सकती है एंड इसे न्यूट्रलाइज कर सकती है। अब रिसर्च की माने तो ये कहा जा रहा है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे वो दोबारा संक्रमित नहीं होंगे क्योंकि जो वायरस उनके अंदर गया था और जिस वजह से उन्हें इन्फेक्शन हुआ उस वायरस ने ऑलरेडी वैक्सीन वाला काम सब कर दिया है। इन लोगों की बॉडी जो है वो अभी ट्रेन है एंड डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ड कर सकती है उस वायरस के खिलाफ इन फ्यूचर अगर वो फिर से संक्रमित होते हैं। तो बेसिकली कोरोना का वैक्सीन बनेगा, कोई भी अफवाह पर आप ध्यान ना दे।
इसे डायरेक्टली HIV के साथ या सार्स या मर्स के साथ कंपेयर करना बहुत ही गलत होगा। एंड कोरोना का वैक्सीन रिकॉर्ड टाइम में बनेगा, ये एक फैक्ट है, क्योंकि जो फास्टेस्ट वैक्सीन क्रिएट हुई थी वो थी इबोला के खिलाफ, और उस वैक्सीन को बनाने में 5 साल का वक्त लगा था। एंड बताया जा रहा है कि कोरोना का वैक्सीन जो है वो रिकॉर्ड टाइम में बनेगा, 12 से 18 महीने के बीच में। तो कोरोना का वैक्सीन बेसिकली बनेगा, कोई भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंड अब बात करते हैं कि कौन से वैक्सीन डेवलप हो रही है जो हम इंडियंस को फ्यूचर में मिल सकती है। 3 पोटेंशियल वैक्सीन जो डेवलप हो रही है वो हम हिंदुस्तानियों को फ्यूचर में मिल सकती है। पहला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उन्होंने पुणे बेस्ड एक कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है एंड वो डेवलप कर रही है उनके कॉर्पोरेशन में। दूसरा है मॉडर्ना का, जो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और उन्होंने एक यूनिक mRNA वैक्सीन डेवलप किया है और उसका पोटेंशियल जो है वो बहुत हाई है एंड वो फ्यूचर में हमें मिल सकता है। तीसरा पोटेंशियल वैक्सीन जो हम इंडियंस को श्योर शॉट मिलेगा वो है ICMR, भारत बायोटेक एंड एक फॉरेन यूनिवर्सिटी है। इन तीनों के कोलैबोरेशन में एक नेजल वैक्सीन बनाया जा रहा है, जो वैक्सीन आपको नाक से दिया जाएगा, लाइक ऑट्रिविन। ये वैक्सीन अभी बनने में टाइम है, ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एंड मॉडर्ना का जो वैक्सीन है वो ह्यूमन स्टेज के लेवल 2 पे जा चुका है एंड उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल रहेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले एंड मॉडर्ना वाले तो कह रहे हैं कि उनका वैक्सीन 101% काम करेगा एंड ये जल्दी मार्केट में आएगा। एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर शेड्यूल के हिसाब से सब चला तो अक्टूबर-नवंबर तक ये वैक्सीन हम मार्केट में अवेलेबल कर देंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पर ध्यान देना जरूरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में बेस्ड है उनके साथ टाई अप किया है। एंड अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स जो है वो सक्सेसफुल रहे तो इमीडिएटली सीरम इंस्टीट्यूट वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा एंड जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन मार्केट में हम सबके लिए अवेलेबल होगा। एंड भारत बायोटेक एंड ICMR जो वैक्सीन बना रहा है नेजल वैक्सीन, वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, उसे बहुत सारा टाइम लगेगा, फिर एनिमल ट्रायल्स होंगे, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होंगे, तकरीबन उससे भी 2 या 3 साल लगेंगे। लेकिन हिंदुस्तानी इंडिजीनियस एक वैक्सीन बन रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत से वैक्सीन है, बहुत से स्टार्टअप्स जो है वो पॉपअप करके आ रहे हैं, तकरीबन 30+ वैक्सीन हिंदुस्तान में बन रहे हैं, तो अच्छी बात है। फ्यूचर में वैक्सीन बहुत सारे मिलेंगी, बहुत सारी वैरायटी की वैक्सीन हमें अवेलेबल होगी। हमें तो बस भैया एक ही वैक्सीन की जरूरत है लाइफ टाइम के लिए, लेकिन ये कब तक डेवलप होकर मार्केट में आता है वो देखने वाली बात होगी। सो फाइनल वर्डिक्ट, कोरोना का वैक्सीन बनेगा। हमने वादा किया और हम वादा निभा रहे हैं। एक वैक्सीन बनाने के लिए तकरीबन 10 से 20 साल लगते हैं, लेकिन ये सब चीजें ये क्या 2 साल में बनाई जा रही है अब भी। और ये सब खूबी है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ह्यूमन ने अचीव की है अब तक, उसी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। अब भी हमें एक ही चीज करनी है, जितना हो सके हमें बचना है एंड सबको बचाना है। मास्क पहने, ग्लव्स पहने एंड हाथ जो है अपने साफ रखे एंड क्षमा रखे एंड किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। फैक्ट चेक करें अपने व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ अगर आप देखें तो उसकी जांच पड़ताल करें कि ये सच है या झूठ है एंड उसके बाद ही ये फॉरवर्ड करें या शेयर करें। एंड बच के रहिए इन सब चीज़ों से, अपने हाथ जो है वो साफ रखिए एंड अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।